क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका विज्ञान का सेट है का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, पूरा 1 से लगा के 23 तक के प्रश्नों का। देखिए, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया ये है। यहां पर दूसरा है आपका, यहां पर इस अभिक्रिया में ध्यान से देखो आपको, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, ये ने जो क्रिया की थी एल्यूमिनियम ने इसको उठा के दचक दिया, यानी आयरन को अलग कर दिया। देखो फेरस को, या फेरस जब इसके साथ जुड़ता तो फेरस बन जाता है, बाकी जो लोहा है वो आयरन रहता, अकेला रहता। ये देखो ये एल यहां जाके बैठ गया, तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे कहते हैं अपचयन। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका, दही में क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है भैया? लैक्टिक अम्ल। केक और पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अपज, अपज का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र मेरुरज्जु होता है। मनुष्य में मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग है वो प्रामस्तिष्क कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। चांदी के आभूषण पर काले रंग की जो परत चढ़ती है उसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। CaCO का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। ऐसी कौन सी धमनी है जो ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित करती है? महाधमनी। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन से। क्लास 10th का जो मैंने आपको संस्कृत पेपर बताया था पूरा सेम आया था। बहुत सारे बच्चे जब भी कमेंट करेंगे और आप देखना वो बताएंगे कि नहीं आया नहीं आया। भैया दोनों पेपर कंप्लीट करे आपने, इसलिए आप विज्ञान में भी दोनों पेपर कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए आप सामने नहीं बता सकते रियल पेपर, इनमें दोनों में मिक्स है। ठीक है, चलो। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। देखिए आपतन कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप जानते हैं आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए 30 डिग्री इसका जाएगा। प्रिज्म दो पलकों के बीच का जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। अब यहां से सही जोड़ी। नेत्र रोग, नेत्र रोग जो है धुंधला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव की बात करूं तो घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आपका यहां पर देखिए इसका 8 जोड़ी में है, तो ये बीच में से मोटा किनारों पर से पतला। एक सरल रेखी जो पथ है उसको कहते हैं प्रकाश की किरण। देखिए 8वां जो है डायोप्टर, और डायोप्टर का क्या है? लेंस की क्षमता। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट आप कर लेना। चलिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ये कि गैसों का उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से बचने के 2 उपाय, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके और ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रतिकाक्षीकारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक, कसोनट कूट दो पानी। ठीक है, कसो नट कितने कूटने हैं? पटकने हैं 4, तो कसो और नट कस दो, कितने? 4 कर दिए। आधा लीटर पानी उसमें मोबाइल के ऊपर फेंक दो। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस। वॉशिंग सोडा के 2 औद्योगिक अनुप्रयोग, अम्ल और क्षार में 2 अंतर। ये सारे जो क्वेश्चन है बाकी आपको पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी कोचिंग पर मिलने वाले हैं। अब इनका सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? केवल और केवल आपको ऐसा बोल देना अम्ल और क्षार में अंतर, और आगे लिख देना एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, बहुत सारे दूसरे के भी वीडियो मिलेंगे, उनसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप यदि सरल उत्तर जानना चाहते हैं, जैसे ये सरल यहाँ पर लिखा सबसे, इसे सिंपल उत्तर जो आपको अभी याद हो जाए तुरंत देखते से ही, तो इसे उत्तर आपको केवल एनसीईआरटी कोचिंग पर ही मिलेंगे। ठीक है,
अब दूसरे टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से कई गुना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो जो प्रश्न आपको देखना है उसके आगे आप एनसीईआरटी कोचिंग बोल देना और आ जाएगा। रक्त और लसिका में 2 अंतर बताइए, रुधिर के 2 कार्य है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए सलाह क्यों दी जाती है, मनुष्य के पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। अब सारी लेंस के 2 गुण, अभिसारी लेंस के यहाँ से देखिए तारे क्यों टिमटिमाते परंतु ग्रहणे नहीं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 हो गया, ये 18 हो गया है, ये 19, ये आपका 20। बढ़िया से आप मेहनत कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, 100% गारंटेड है। यदि ये पेपर विज्ञान का आपका पूरा पेपर नहीं आया ना तो चैनल वास्तविक में डिलीट कर दूंगा, ऐसा मत समझिए आप, ठीक है। यहाँ से देखिए संस्कृत का पूरा आया है, पर बच्चों का क्या है, पूरा देखते नहीं है और उसके बाद में कमेंट कर देते कि पेपर नहीं आया। थोड़ा सा विचार करो, आप खुद भी समझदार है, क्या रियल पेपर हम सामने बता सकते हैं, नहीं बता सकते, इतना तो आप भी समझदार हो, इन दोनों पेपर में है, वास्तविक है। और संस्कृत का भी दोनों पेपर जिन बच्चों ने देखा वो खुद मिलान कर लेना, पूरा फंसा है, ठीक है। तो चलिए, सेट बी यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना, प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।